अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जवेरियारी और अपनी यूट्यूब की वीडियो के साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं। आज फिर से मैं बात करने वाली हूं दुआ ज़हरा केस के हवाले से, क्योंकि दुआ ज़हरा केस एक बहुत मच हाइप्ड केस इस वक्त बन चुका है और सभी लोग इसके ऊपर बात कर रहे हैं, क्योंकि कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जो लोगों की मालूमात जिन तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है, जिनके हवाले से आज दुआ ज़हरा को बुध के रोज़ पेश होना था 12:30 बजे मेडिकल बोर्ड के सामने, जो कि हिस्ट्री का सबसे बड़ा मेडिकल बोर्ड बनाया गया है, जिसमें तमाम ही लोग स्पेशलिस्ट हैं अपने अपने शोबे के। लेकिन दुआ ज़हरा और ज़हीर उसमें पेश नहीं हुए। दुआ ज़हरा बेसिकली पेश नहीं हुई और ज़हीर उनको लेकर नहीं आया। अब जबकि ये लोग दावा करते हैं कि हम बिल्कुल करेक्ट हैं, हम बिल्कुल सही हैं, और जो अपने इंटरव्यूज़ वो फजूल किस्म के दे रहे हैं उसमें उनका दावा है कि हम बिल्कुल सही हैं, और दुआ ने कहना बार बार उसका ये कहना है कि वो 17 साल की है। पहले निकाहनामे में 18 साल उम्र लिखवा दी थी, अब वो 17 साल पे आ गई। 17 भी नहीं, बल्कि कल उसने अपने इंटरव्यू में कहा मैं 17 साल की हूँ। एनीवे, वो 17 की कहे या 17 की कहे, वो अपने आप को 16 से ऊपर की एज बता रही है। तो अगर वो इतनी कॉन्फिडेंट है और उसके इर्द गिर्द के लोग इतने कॉन्फिडेंट हैं कि वो एक मैच्योर्ड एज में है, एक 17 साल की एज में है, तो बोर्ड के सामने वो पेश क्यों नहीं हुए? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ये डिले करने की कोशिश ये करेंगे, जैसे कि जो यूट्यूबर हैं ज़ुनैरा महम, वो अपनी अक्सर वीडियोस में कह भी चुकी हैं कि इस किस्म के मुकदमा तो चलते रहेंगे। वो लोग जो खुश हो रहे हैं कि एक मेडिकल बोर्ड बन गया है और उसके बाद फैसला हो जाएगा कि दुआ को किसके साथ रहना है, क्या करना है, तो ऐसा कुछ नहीं होगा, ये बहुत लंबा चलेगा प्रोसेस। तो उनको ऑलरेडी ये पता है और वो शायद मशवरा देने वालों में खुद भी शामिल होंगी कि डिले किया जाए इस मामले को। लेकिन ये मामला इतना डिले होगा नहीं, क्योंकि अगर ये अदालत में पेश नहीं होंगी तो फिर ज़ाहिर इनके लिए समन जारी किए जाएंगे, पुलिस जाएगी, और फिर भी अगर ये पेश नहीं होंगे तो इनके नॉन बेलेबल वारंट जारी किए जाएंगे, और फिर भी अगर ये पकड़ाई में नहीं आएंगे तो फिर इनको इश्तहारी करार दिया जाएगा। और ऐसा नहीं है कि इनको पेश ये कभी भी नहीं होंगे, इनको होना ही पड़ेगा। ये डिले कर सकते हैं पर अल्टीमेटली इनको अदालत, कोर्ट के रूबरू, मेडिकल बोर्ड के रूबरू इनको पेश होना ही पड़ेगा। तो मैं यही कहूँगी फिर से कि अगर दुआ इतनी कॉन्फिडेंट है कि वो 17 साल की है, उसको बताने वाले इतने कॉन्फिडेंट हैं कि हम ये उसको 17 का बता रहे हैं, तो फिर क्या आपको प्रॉब्लम है? आप आइए, मेडिकल बोर्ड के सामने पेश हुई, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मेहदी काज़मी साहब, जिनको आप झूठा बनाने पे तुले हुए हैं, वो झूठे बिलाकर साबित हो जाएंगे। तो अदालतों में क्यों नहीं पेश होते? पेश होना चाहिए। एक बार फिर से मैं बात कर लेती हूँ दुआ ज़हरा के दिए गए इंटरव्यू की, और न सिर्फ इंटरव्यूज़ की बल्कि उन तमाम वीडियोज़ के हवाले से भी मैं बात करना चाहूँगी जो दुआ ज़हरा के ऊपर कुछ यूट्यूबर्स बना रहे हैं, कुछ बेवकूफ़ किस्म के यूट्यूबर्स बना रहे हैं, जिनमें सर फहरिस्त ज़ुनैरा महम है। ज़ुनैरा महम अब जिस एजेंडे पे हैं, जो मेरा तज्जिया है, जो मैं समझ सकी हूँ, वो 3 पॉइंट्स को इरेज कर रही हैं, और इन 3 पॉइंट्स पे वो अपनी जितना भी प्रोपेगेंडा है, जो लव्स प्रोपेगेंडा वो यूज़ करती हैं, आज मैं उनके लिए कर रही हूँ कि वो सहाफ़ी नुमा खातून जो हैं वो अब इस प्रोपेगेंडे पे हैं। उनमें उसके 3 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट तो उनका जो हम सभी ने देखा वो ये है कि वो शिया सुन्नी पे अब बात करने लगी हैं कि ये शिया सुन्नी मैटर है। इससे पहले उन्होंने कभी ये बात नहीं की थी। वो ये बात करके ये साबित करना चाह रही हैं कि जितने भी मसलक के हवाले से जो मामलात हैं उनमें एक कड़वाहट आए। जो शिया हजरात के अलावा भी लोग दुआ को सपोर्ट कर रहे हैं, वो शायद इससे सॉरी, जो मेहदी काज़मी को सपोर्ट कर रहे हैं, वो शायद इस बात से कुछ उनके दिमाग में हलचल मचे कि अरे ये तो शिया सुन्नी का मामला है, दुआ के अब्बा जो हैं वो सुन्नियों में शादी नहीं करना चाहते। तो जो सुन्नी सपोर्ट भी इस वक्त मेहदी काज़मी साहब को मिल रही है, क्योंकि हर बाशऊर आदमी, हर समझदार आदमी, और ख़ासतौर पर वो लोग जिनकी औलादें हैं, वो ये बात समझ रहे हैं कि ये गलत काम हुआ है। तो वो इस बात को इरेज करके, सॉरी, इस बात को हाईलाइट करके, शायद इस बात को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करना चाह रही हैं शिया सुन्नी के मैटर को, ताकि जो मेहदी काज़मी साहब को सपोर्ट मिल रही है, वो सपोर्ट मिलना दूसरे सेक्स की जानिब से बंद हो जाए। लेकिन ये उनकी भूल है। हमारी आवाम इतनी पागल और बेवकूफ़ और अंधी नहीं है कि सही और गलत की जिस तरह आप नहीं समझ रही हैं आवाम ना समझे। आवाम को बहुत अच्छी तरीके से पता है कि ये एक इंतहाई गलत मामला है जो कि दरपेश है इस वक्त। दूसरा पहलू जो वो कर रही हैं वो भी इंतहाई नामुनासिब है, और वो है दुआ के मुंह में ज़बान देना। वो ज़बान देना जो उसके माँ बाप के ख़िलाफ़ हो, जो उसके वालिद के ख़िलाफ़ हो, जो उसके ख़ानदान पूरे के ख़िलाफ़ हो। ये सब करके वो 2 किस्म के अपने एजेंडे जो हैं वो हासिल करना चाह रही हैं। पहला एजेंडा तो ये कि ज़हनी तौर पे उनके माँ बाप को तकलीफ़ पहुंचाना चाह रही हैं। ज़ाहिर है उनके माँ बाप भी उसके ये स्टेटमेंट सुनते होंगे जिसमें वो कहती है कि मुझे अपने माँ बाप से मज़ीद नफ़रत हो रही है, या मुझे मारा पीटा करते थे, इनको पहले दिन से पता था, ये अपनी ज़िद छोड़ दें, मुझे और ज़हीर को एक्सेप्ट कर लें, और जो जो इल्ज़ामात वो अपने अब्बा पे लगा रही है,
जो उसने अपने ताया पे लगाए हैं, तो जो वो इल्ज़ामात लगा रही है, जितनी भी बुरी बुरी बातें वो कर रही है अपने माँ बाप के ख़िलाफ़, अपने ख़ानदान वालों के ख़िलाफ़, तो शायद इससे वो चाहती हैं कि माँ बाप के हौसले पस्त हो जाएं और वो ज़हनी तौर पे मफलूज हो जाएं। वो ये सोचें कि किस किस्म की बातें हमारे बारे में की जा रही हैं। अगर वो सच हैं तो भी माँ बाप के ऊपर कोई इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं करता, माँ बाप को झूठा कोई नहीं कहता। आमतौर पर यही रवैया देखा गया है कि लड़कियाँ अगर घरों से भाग के अपनी माँ बाप की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ भी शादियाँ कर लेती हैं तो इस तरह से अपने माँ बाप को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही होती, अपने माँ बाप को बदनाम नहीं कर रही होती, बल्कि शर्मिंदगी में वो सुलह की राह जो चाहती हैं उसमें शर्मिंदा होती हैं और कहती हैं कि हमारे माँ बाप हमें कबूल कर लें, हमसे गलती हो गई। लेकिन जिस तरह से दुआ के मुंह से एक लफ्ज़ अपने माँ बाप की मोहब्बत में नहीं निकल रहा है, ये बहुत अजीब व गरीब सी बात है और इससे बिल्कुल जाहिर होता है कि दुआ के मुंह में वो अल्फाज डाले जा रहे हैं जो कि प्रोपेगेंडा नंबर 2 का हिस्सा है। तीसरा प्रोपेगेंडा जो कि ज़ुनैरा महम की जानिब से किया जा रहा है वो भी इंतहाई ख़तरनाक है। बार बार अपनी वीडियोस में वो ये कहती हैं कि अगर ज़हीर इस बच्ची को छोड़ दे, अगर मेहदी काज़मी साहब कामयाब हो जाएं और ज़हीर इस बच्ची को छोड़ दे तो ये बताएं कि इसकी वीडियोस मौजूद हैं, इसकी तस्वीरें मौजूद हैं, केस पूरा सोशल मीडिया पे मौजूद है, मीडिया में हाईलाइट हो चुका है, तो इस बच्ची को फिर पूछेगा कौन? आप इसकी कहीं और शादी करेंगे तो क्या ये सुखी रह सकेगी? वो आदमी तो ये कहेगा कि किसी और आदमी के साथ 3 महीने रह कर आई है। किस तरीके से आप समझते हैं कि दुआ की ज़िंदगी जो है वो ख़राब हो जाएगी? तो बेसिकली वो ये बात भी हाईलाइट बार बार करना चाह रही हैं कि अगर ज़हीर से उसका पीछा छूट जाता है और छूटना चाहिए तो, और अगर छूट जाता है लकीली तो, और मेहदी काज़मी साहब ये केस जीत जाते हैं तो वो उनको ये बावर करवाना चाहती हैं कि जनाब अगर आप केस जीत भी जाएंगे तो आपकी बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। पता नहीं वो ये प्रोपेगेंडे पे क्यों चल रही हैं, उनको ऐसी क्या दिलचस्पी ज़हीर की फैमिली से है। सारे यूट्यूबर्स पे तो वो डॉलर्स मिलने के इल्ज़ाम लगाती हैं, लेकिन ज़रा अपनी हरकतों पर गौर करेंगे। यहाँ पर जिस किस्म की वो बातें कर रही हैं उससे लगता है कि उनको कहीं और से फंडिंग हो रही है। गो के ज़हीर की फैमिली ऐसी लगती नहीं है और जो स्टेटस उनका बताया जा रहा है उसके हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि उनको डॉलर्स दे सकते हैं। तो ये जो जिस मुहिम पे ज़ुनैरा महम इस वक्त चल पड़ी हैं उसके लिए उनको फंडिंग कहाँ से हो रही है ये समझ में नहीं आता। लेकिन बहरहाल फंडिंग उनको हो रही है, वरना इतना पर्सनल और कोई किसी के लिए नहीं होता कि कोई भी यूट्यूबर या कोई भी आदमी या कोई भी मीडिया पर्सन या कोई भी आवाम में से अगर ज़हीर या उसकी फैमिली को कुछ भी कहे तो ज़ुनैरा महम ज़हीर से पहले, ज़हीर के ख़ानदान से पहले एक ढाल बन के आ जाती हैं और डिफेंड करना शुरू कर देती हैं। चाहे वो हफीज़ सेंटर में ज़हीर की कोई दुकान का ना होना हो, या ज़हीर का पबजी खेलना हो, या फिर ज़हीर साहब जो है उनके 70-80 हज़ार रुपये कमाने वाली बात हो, या उनके डॉक्टर बनने का मसला हो, कोई भी मसला हो। ज़हीर साहब तो शायद जो हमारी एक यूट्यूबर उनको जिंदा लाश कहती हैं, तो जिंदा लाश के मुंह से तो कोई लफ्ज़ निकलता नहीं है। ज़ुनैरा महम उनकी ज़रूर जो है मुँह बोली अम्मा बन जाती हैं और डिफेंड करने आ जाती हैं। क्यों आ जाती हैं कुछ समझ में नहीं आता कि उनकी क्या वजूहात हैं। तो मेरा तज्जिया ये है कि आजकल ज़ुनैरा महम इन 3 एजेंडाज पे काम कर रही हैं। दुआ को डिफेम करना भी उनका एक मसला है और वो इसलिए करना चाहती हैं ताकि ज़हीर की जो एक इमेज बिल्डिंग है वो हो सके। पूरा वक्त दुआ जो है अपने माँ बाप को बुरा भला कहती है। इससे जो अवाम है, जो देखने वाले हैं, जो यूट्यूब देख रहे हैं या जो सोशल मीडिया देख रहे हैं, उनके दिलों में दुआ के लिए कोई बहुत अच्छे जज्बात नहीं उभर रहे हैं। आप पूरा सोशल मीडिया उठा के देख लें, लोग कह रहे हैं कि किस किस्म की बच्ची है, गो के वो बच्ची है। और बहुत सारे लोग ये भी समझते हैं कि वो एक मुश्किल फेज़ में है, ट्रैप है। बहुत सारे लोगों का ये बिलीव है, मेरा खुद का यही मानना है कि वो इस वक्त एक डिनाइल की कैफियत में है जिससे वो अभी फ़िलहाल नहीं उभर पा रही है। लेकिन उसके मुंह में अल्फाज दे दे के वो सारी बातें कहलवाना जो कि नामुनासिब हैं किसी भी बच्ची के लिए, अपने माँ बाप के लिए, कि वो ये अल्फाज इस्तेमाल करे। और इसके बरक्स ज़हीर साहब जो हैं वो खामोश बैठे रहते हैं, उनके पास तो बोलने को बेचारे के कुछ है ही नहीं, तो उनको खामोश बैठा दिया जाता है और दुआ के मुंह से ये बातें की जाती हैं ताकि दुआ को बुरा बनाया जा सके। दुआ इस बात को शायद अभी नहीं समझ रही हैं, वो अपनी बेवकूफ़ी, कमउम्री और नासमझी में वो इन बातों को नहीं समझ रही हैं। लेकिन हो सकता है वक्त आने पे उनको इस बात का अंदाज़ा हो कि उन्होंने कितनी बुरी तरह से वो उस गैंग में, मतलब मैं भी अब इसे गैंग ही कहूँगी, उस गैंग में फंस गई हैं जिनका कोई किरदार नहीं है, जिनकी कोई, आप ये नहीं कह सकते कि माशरे में कोई शरीफाना स्टैंडिंग है। इस किस्म के लोग जो कि किसी की बेटी को भगा के लेकर आ जाएं, चाहे बेटी खुद भी आई हो, तो उनके अंदर इतनी शर्म और गैरत नहीं है कि उसके माँ बाप को फ़ोन करके कह दें कि आपकी बेटी हमारे पास आ चुकी है। पूरे मीडिया में शोर मचा हुआ है, अगवा हो गई, पुलिस ढूंढ रही है, 2 सूबों की पुलिस ढूंढ रही है। आपके पास लड़की मौजूद थी, चाहे वो अपनी मर्जी से आई हो, लेकिन आपके अंदर इतनी भी शराफत नहीं थी, आप इतने ख़ानदानी और शरीफ लोग हैं कि आपने उसके माँ बाप को फ़ोन करके बताने की कोशिश नहीं की। चलें, आपके ज़ुनैरा महम साहिबा से मुसलसल रब्ता था तो उनसे ही कहते थे कि भाई हाईलाइट कर दो कि बच्ची हमारे पास है, लेकिन आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आप इतने ख़ानदानी, इतने शरीफ, इतने अच्छे किस्म के लोग हैं।
तो ये एजेंडाज़ हैं जो कि यूट्यूबर की जानिब से इस्तेमाल किए जा रहे हैं। वजूहात क्या है, पस मंज़र क्या है, ये सभी की समझ से बालातर है कि आखिर ज़ुनैरा इतनी। इसके अलावा अगर हम कंपैरिज़न करें ज़हीर की फ़ैमिली का और दुआ की फ़ैमिली का, तो एक बहुत बड़ा कंपैरिज़न हमें दिखता है और एक वाज़ेह फ़र्क दोनों की फ़ैमिलीज़ में हमें महसूस होता है। एक तरफ हम दुआ के माँ-बाप को देखते हैं कि वो किस तरीके से दुआ के पीछे भाग रहे हैं, जबकि वो देख भी रहे हैं कि दुआ के ऐसे-ऐसे इंटरव्यूज़ आ रहे हैं जो कि नाक़ाबिल बर्दाश्त हैं। हम लोगों को ही उसकी ज़बान से होने वाले अल्फ़ाज़ जो वो अदा कर रही है, वो मुनासिब मालूम नहीं हो रहे। हम लोगों को ही बुरे लग रहे हैं कि कैसे एक बच्ची अपने माँ-बाप के लिए इस किस्म के अल्फ़ाज़ इस्तेमाल कर रही है। लेकिन सलाम है मेहदी काज़मी साहब की अज़मत को, उनकी आला ज़रफ़ी को, कि उनके मुँह से एक लफ्ज़ भी अपनी बेटी के लिए गलत नहीं निकला। उन्होंने इतना भी नहीं कहा कि मेरी बेटी ज़िद्दी है, बदतमीज़ है, या ये कह देते कि वो जो है इसी किस्म की बातें करने की आदी है। हमेशा उस आदमी के मुँह से जब सुना, मैंने यही सुना, मेरी बच्ची तो इस तरह की बात करती ही नहीं है। मेरी उसकी माँ को देख लें या मेहदी काज़मी को देख लें, दोनों माँ-बाप के मुँह से अपनी बेटी के लिए एक लफ्ज़ नहीं निकला। उन्होंने कुछ उसको बुरा भला नहीं कहा। आज भी जब मेहदी काज़मी साहब से दुआ के कल होने वाले लाइव सेशन इंटरव्यू के हवाले से व्यू जानना चाहा, उनका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहा, तो उन्होंने यही कहा कि मेरी बेटी को चाहिए कि वो ब्रेव हो, वो किसी के दबाव में आके कुछ भी ना बोले। तो ये बहुत बड़ी बात है। दुआ को देखना चाहिए कि वो कितने सारे इल्ज़ामात अपने माँ-बाप पे लगा रही है, सच हों, झूठ हों, ये एक अलग कहानी है, लेकिन वो जितना भी बुरा भला अपने माँ-बाप को कह रही है, माँ-बाप की जानिब से उसको बिल्कुल भी कुछ नहीं कहा जा रहा, और यही अच्छे और ख़ानदानी होने की निशानी होती है। ज़हीर की फ़ैमिली का अगर हम ज़िक्र करें, तो ज़हीर की फ़ैमिली का तो कैरेक्टर हमारे सामने ही है। वो अज़ीम तरीन लोग जो कि ज़ुनैरा महम उनको पूरी दुनिया में प्रेज़ेंट करना चाह रही हैं, लेकिन उसमें बार-बार बुरी तरीके से नाकाम हो रही हैं। सबसे बड़ी गलती, सबसे बड़ा गुनाह मैं तो कहूँगी कि यही है कि किसी की नाबालिग कमसिन बच्ची आपके घर आ जाए, चाहे वो खुद भी आ जाए। वैसे तो मुझे इस कहानी पे बिल्कुल यकीन नहीं है कि अल्लाह मियाँ ने एक टैक्सी वाला भेज दिया था जो कि दुआ साहिबा को लेकर पंजाब यूनिवर्सिटी पहुँच गया और वगैरह-वगैरह। मैं तो अब इस जो फ़िज़ूल किस्म की जो स्टेटमेंट्स हैं ना, उनके ऊपर जाना भी नहीं चाहती, रिपीट भी नहीं करना चाहती। तो बहरहाल अगर वो खुद भी आई है, तो उनके माँ-बाप पे इतनी शर्म गैरत नहीं थी कि वो फ़ोन करके कहते कि भाई आपकी बच्ची हमारे पास है, और उन्होंने क्या बेहतर समझा, निकाह पढ़ा दें। वाह भाई वाह, ये तो बड़ा अच्छा कोई सीन है कि आपके घर में कोई भी लड़की आ जाए, आप लोगों का कोई ख़ानदानी उसूल नहीं है और आप अपने आप को शरीफ ख़ानदान के लोग कहते हैं। और चलो फिर उसके बाद इतने सारे मराहिल आए जिसमें बहुत मरतबा ऐसा हुआ कि आप उनके माँ बाप से कांटेक्ट कर सकते थे, लेकिन आपने नहीं किया। और अभी भी आप एक तरफ तो ये कहते हैं कि सुलह कर लें, सुलह करने के लिए आप पहल क्यों नहीं कर लेते? आप उनको फ़ोन कर लें, आप किसी भी मीडिया के नुमाइंदे को कह देंगे भाई हम दुआ के घर जाना चाहते हैं, दुआ के साथ जाना चाहते हैं, ज़हीर को भी साथ लेके जाएंगे, हमारा पैचअप हम करवाना चाहते हैं, आप हमारा पैचअप करवा दें। लेकिन इस किस्म की कोई भी बात उनकी जानिब से नहीं की जा रही। तो ये फैमिली स्टैंडर्ड्स हैं दोनों फैमिलीज़ के, जो कि सभी लोगों के सामने हैं कि किस तरीके से किया जा रहा है ये सारा मामला। अब बात आ जाती है इस केस के हवाले से कि दुआ को अदालत में पेश करना है। अब देखते हैं कि ये अपने डिलेइंग टैक्टिक्स में किस हद तक कामयाब होते हैं और ये इस मामले को कितना तूल देने में कामयाब होते हैं। जो आईओ हैं, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं इस पूरे केस के, उनके ऊपर अदम एतमाद का इजहार किया गया है मेहदी काज़मी की जानिब से, और वो सही किया गया है। क्योंकि आज मैंने उनका एक स्टेटमेंट देखा, जब उनसे एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि आप क्या कार्रवाई करेंगे और आपने जाके पकड़ा क्यों नहीं, तो उनका जवाब ये था कि ये अगवा का केस ही नहीं है, तो मैं कार्रवाई क्या करता। अगवा का केस उनके हिसाब से इसलिए नहीं है क्योंकि दुआ ज़हरा 2 मरतबा ये स्टेटमेंट दे चुकी है कि मैं अपनी मर्ज़ी से गई थी। मतलब वो अदालत की हियरिंग नहीं सुन रहे, वो जज साहब के रिमार्क्स नहीं सुन रहे, वो वकला के दलाइल नहीं सुन रहे कि ये जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, जो नई हियरिंग्स हुई हैं, जो कि जबरान नासिर ने तमाम ये केस पुटअप किया है, उसके बावजूद भी शायद उन्होंने कुछ भी नहीं सुना कि केस अब किस रुख पे जा रहा है। वो अपनी एक पुरानी बात को लेके बैठे हुए हैं कि ये अगवा का केस नहीं है। तो जो आईओ पे अदम एतमाद का इजहार मेहदी काज़मी की जानिब से किया गया है, वो बिल्कुल दुरुस्त किया गया है और उनको चेंज होना चाहिए। एक ऐसा न्यूट्रल किस्म का आईओ नाफिज किया जाना चाहिए जो कि इस केस को प्रॉपर री इन्वेस्टिगेट करे, क्योंकि अदालत ने भी ऑर्डर्स जारी कर दिए हैं कि ये केस को री इन्वेस्टिगेट किया जाना चाहिए। केस कहाँ तक जाता है, इसका हतमी नतीजा क्या निकलता है, क्या जज साहब के दलाइल आते हैं, वकला के क्या दलाइल आते हैं और जज साहब क्या अपनी जजमेंट देते हैं, ये तो कुछ ही दिनों में पता चल जाएगा। होपफुली के कुछ ही दिनों में पता चल जाएगा, अगर दुआ पेश हो जाती है, और पेश तो होना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों,
कभी ना कभी आपको पेश तो होना ही पड़ेगा। और अगर आप से मैं फिर कहती हूँ कि आप अपने आप को 17 साल की जाहिर कर रही हैं, 17 साल का कह रही हैं और कॉन्फिडेंट है कि आप 17 साल की हैं, तो प्लीज़ आप मेडिकल बोर्ड के सामने पेश होइए और अपने माँ बाप को एक बार फिर से झूठा करार दीजिए। जो आपको सिखाया जा रहा है कि माँ बाप की बदनामी करो, माँ बाप की बेइज्जती करो, मुझे तो ये भी समझ में नहीं आ रहा कि अगर इतना ज़बरदस्ती दुआ से ये सब कुछ कहलवाया जा रहा है तो क्या कभी उसको अपने माँ बाप याद नहीं आते? कभी तो माँ बाप ने भी अच्छा सलूक किया ही होगा ना, अगर वो बहुत बुरे माँ बाप भी हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इस केस का कुछ अच्छा फैसला सामने आ जाए, क्यों जो कि हमारे सोसाइटी में एक ट्रेंड सेटर ये केस साबित हो कि आज के बाद या इस फैसले के बाद, इस जजमेंट के बाद लड़कियां अपने घरों से बेवकूफ़ाना इकदाम उठाते हुए घरों से भागने की कोशिश ना करें, और अगर करें तो इन सारे प्रोसेस को वो अपनी नज़र में रखें, क्योंकि ये एक टेस्ट केस है, ये सिर्फ दुआ जहरा का केस नहीं है। दिस हैज़ बिकम अ केस ऑफ आवर सोसाइटी, दिस हैज़ बिकम द केस ऑफ एवरी गर्ल इन आवर सोसाइटी। तो ये सिर्फ दुआ जहरा तक मुहित नहीं है। जो दुआ जहरा ने कहा है ना कि मेरे से हमदर्दी करने की ज़रूरत नहीं है, तो ज़्यादा आपसे हमदर्दी नहीं हो रही, हमें अपने माशरे की और बच्चियों से भी हमदर्दी हो रही है जो कि आप ही की उम्र की हैं और जो थोड़े बहुत बागियाना ख्यालात अगर आपके हैं तो आप ही की तरह रखती हैं। तो उनके लिए भी एक टेस्ट केस है जिसका फैसला ऐसा फैसला होना चाहिए जो कि एक मिसाल साबित हो। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलें, ऐसे रिजल्ट्स मिलें जो कि हमारे माशरे की, हमारी सोसाइटी की एक राह का तयन कर सकें कि किस चीज़ को फॉलो करना है और किस चीज़ को कंडेम